जय गुरु जी। जय गुरु जी, साथ संगत जी। Thank you so much, Guruji, for giving me this divine opportunity to share your satsangs. संगत जी, जैसे गुरुजी ने कहा है कि जो सत्संग करता है और जो सत्संग सुनता है, दोनों का कल्याण होता है। एंड एज गुरुजी हैज सेड कि जो सत्संग शेयर करता है उसकी जीवा शुद्ध होती है और जो सत्संग सुनता है उसको ब्लेसिंग्स मिलती हैं। सो थैंक यू सो मच अगेन गुरुजी कि आपने ये माध्यम चुना हमारा कल्याण करने के लिए, हमें ब्लेसिंग्स देने के लिए। वेल, इतना ब्यूटीफुल एट द मोमेंट we could see the shivling and now Guru Sahib's आसन। और यहीं से मैं अपना सत्संग शुरू करना चाहूंगा। आज श्रावण का सोमवार भी है और वेल आई डोंट नो, जैसे सिंदबाद द सेलर था, गुरुजी ने जो है मुझे गुंजन द फ्लायर बना रखा है एंड एवरी फ्यू मंथ्स आई हैव अ पोस्टिंग। और गुरुजी डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे ले जाके डिफरेंट डिफरेंट अपनी जगहों पे सत्संग करवा के किस तरीके से ब्लेस करते हैं, इट्स सो अमेजिंग। एंड रिसेंटली आई वाज देयर इन श्रीनगर और कैसे गुरु साहिब ने वहां पे ब्लेस किया, डिफरेंट सत्संग्स में भेज के, अलग अलग अपने मंदिरों में बुला के। सो आई वुड रियली लाइक टू शेयर दैट जर्नी विद यू संगत जी। और संगत जी, अभी रिसेंटली आई वाज पोस्टेड इन श्रीनगर फॉर 15 days और गुरुजी ने वहां पे जो है कैसे अपने शंकराचार्य में अपने शिवलिंग के दर्शन कराए। Well, I had been to Srinagar for past 2-3 times I was there, but I was unable to go to Shankaracharya temple. And this time I had the opportunity to be there. Sangaji, it's a beautiful place which was set up by Shankaracharya ji. And it's a very old temple, and it's on a hilltop. So most of the places from Srinagar you can have a view of it because it's on the hilltop and the Srinagar it's in a valley. And संगत जी, श्रीनगर का नाम जो है वो भी शिवजी के ही कारण पड़ा, बिकॉज शिवजी जब माँ पार्वती को यंत्रों के बारे में सिखा रहे थे, बिकॉज एज ऑल ऑफ अस नो, जो तंत्र विद्या है वो भी गुरु साहिब ने ही इजाद की है, उनकी ही मेहर से ये विद्या इस संसार को मिली। वेल देन दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक कि लोग इसका पॉजिटिवली एज वेल एज नेगेटिवली इस्तेमाल करते हैं, वो तो हर चीज का ही करते हैं। बट प्योरली दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल vidya, and people who do make good use of it really get the benefits of it. And Sangaji, this was the very place, Srinagar, jahan pe Guru Sahib in his Lord Shiva form had made a Shri Yantra. So जब उन्होंने धरती पे स्थान चुना जहां पे उन्होंने श्री यंत्र बनाया, so after that then this place was called Srinagar. So Sangaji, as it's the Himalayan range as well, so it's all Guru Sahib's place. और संगत जी, वहां पे गुरु साहिब ने अपने इस पावन मंदिर में बुलाया। सो थैंक यू सो मच गुरु जी। वेल, आई नेवर एक्सपेक्टेड द शिवलिंग टू बी सो ह्यूज, बिकॉज मंदिर जो है, जो मेन दरबार है, वो बाहर से देखने में इट्स नॉट दैट बिग, बट वंस आई एंटर्ड द मंदिर आई सॉ द शिवलिंग वाज रियली huge.
और संगत जी वहां पे पुजारी पूजा कर रहे थे और संगतें भी थी वहां पे, गुरु साहिब के दर्शन कर रही थी। एंड संगत जी मैंने भी गुरु साहिब को मत्था टेका। उसके बाद जब शिवलिंग का चक्कर काट के मैं एक साइड पे आया, एंड आई जस्ट क्लोज माई आईज, और मैं गुरु साहिब का ही ध्यान कर रहा था, एंड आई वाज शुक्राना भाव से गुरु साहिब के पास खड़ा था। और ऑल ऑफ अ सडन जो है मेरे थर्ड आई में सेंसेशंस होने लग गई, वाइब्रेशंस होने लग गई। सो कहीं पे भी हम जाएं, किसी भी जगह पे जाएं, स्पेशली व्हेन वी गो टू सच डिवाइन प्लेसेस व्हिच हैव बीन सेट अप बाय गुरु साहिब, और ये जितने भी टेम्पल्स हैं, जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं, यहाँ पे एनर्जी कंसंट्रेशन होता है। और कैसे गुरुजी जो हैं हमें हर जगह बुलाते हैं, हर जगह एक्सेप्ट करते हैं, हमें ब्लेस करते हैं। अगेन इट्स हिज डिवाइन यू नो ways in which he does that, and it's so beautiful. और संगत जी उसके बाद जब उस मेन सैंक्टम सेंक्टोरम से हम लोग बाहर निकले, सो आई जस्ट ट्राइड एंड मैं वहां पे साइड में जाके बैठ गया। आई ट्राइड टू मेडिटेट बट आई कुडंट। और संगत जी आप सबको जैसे पता है कि मंदिरों में हम लोग उतना शांत नहीं रहते, एंड देर इज नो म्यूजिक यू नो एट द बैकड्रॉप, बट फॉर्चुनेटली हियर देयर वाज। बट स्टिल जो भी संगत वहां पे आई हुई थी वो सब काफी बातें कर रहे थे, तो गुरुजी के साथ मेडिटेट करना बहुत मुश्किल हो रहा था। एंड वंस वी और वहां पे ही संगत जी, देयर इज अ स्मॉल प्लेस जस्ट एडजेसेंट टू द टेम्पल जहाँ पे शंकराचार्य जी ने तपस्या की थी, और वहां पे भी हम लोग गए। इनसाइड दैट स्मॉल रूम देयर वाज अ पोर्ट्रेट ऑफ शंकराचार्य जी, और उनकी आईज उसने ब्लू दिखा रखी थी, एंड इट वाज सच अ ब्यूटीफुल स्वरूप ऑफ गुरु साहिब इन फॉर्म ऑफ शंकराचार्य। और इतना पीस, इतना सुखद एहसास हुआ उनके दर्शन करके। एंड अगेन आई बोड टू हिम एंड आई रियली थैंक गुरु साहिब कि गुरु जी आपने मुझे अपने एक और स्वरूप के दर्शन कराए। संगत जी जब वहां से बाहर निकले और द स्टेयर्स व्हिच वर लीडिंग अप टू द मंदिर, वहां से साइड में जाके एक जगह थी जहां पे गौरी कुंड था। वेल हमें भी नहीं पता था, एंड आई थिंक नन ऑफ द संगत्स वर गोइंग देयर, क्योंकि वो बिल्कुल खाली रास्ता था। हम उस तरफ चले गए, एंड there it was where Guruji gave me a chance to sit and meditate on him, with him. और कितना जरूरी है टू कनेक्ट विद गुरुजी, कि हमें वो सुकून, वो एहसास, वो शांति तब तक नहीं मिलती जब तक हम गुरुजी से एक या दो पल का कनेक्शन ना बना ले। अदरवाइज सब कुछ ऐसा महसूस होता है कि इट्स जस्ट भीड़, आप भीड़ में आ गए हैं। आप उस एहसास के लिए तड़पते हैं जो आपको कहीं ना कहीं सत्संग में, बड़े मंदिर में, गुरु साहिब के सानिध्य में बैठ के मिलता है, एंड हम वही सर्च कर रहे होते हैं। एंड इफ ही गिव्स अस अ चांस टू बी विद हिम, इट्स अगेन हिज mayhem. So again, thank you so much, Guruji, for giving me this divine opportunity to be with you at such a holy place. और संगत जी जब हम लोग वापस आए, सो आई वाज एट माय ऑफिस, और मेरी वाइफ जो है उनकी पीएचडी की जो उनकी कोर्समेट थी, उनके साथ शी वाज देयर इन श्रीनगर, शी वाज देयर इन डल लेक, और वो उनके साथ वहां पे शिकारे में घूमने के लिए गए। एंड अगेन हाउ गुरु साहिब ब्लेस्ड माय वाइफ इज सो ब्यूटीफुल। वहां पे शिकारे में उन्होंने मुझे बताया कि when she was there in the shikara, she started getting fragrance of saffron.
और संगत जी, जैसे अगेन हम सबको पता है कि सैफरन इज अ हर्ब जो कश्मीर में मिलती है, जो ईरान में मिलती है, एंड देयर आर वेरी फ्यू प्लेसेस ऑन दिस अर्थ वेयर सैफरन कल्टीवेशन इज डन। सो आप देखिए कि कैसे गुरुजी जो हैं वो अपनी सैफरन फ्रेग्रेंस लेके आए और उस रूप में उन्होंने मेरी वाइफ को ब्लेस किया। एंड शी सेड इट वाज नॉट ओनली वंस दैट शी कुड get that fragrance, but while she was on the shikara, it was 3 to 4 times जो सैफरन की फ्रेग्रेंस आई। एंड शी सेड कि गुंजन, मुझे ना वहां पे सैफरन की खुशबू आ रही थी। आई सेड, अनु, यू आर सो लकी दैट गुरुजी came in that form and he blessed you. But then she said, गुंजन, ये सैफरन की फ्रेग्रेंस तो गुरुजी के साथ कभी एसोसिएट नहीं की गई है। And all of a sudden, the reply which Guru Sahib put in my mind was that अब तो कुछ भी ऐसा नहीं लगता है कि ये चीज गुरुजी की नहीं है। जो भी खुशबू है, जो भी चीज है, इट्स ऑल गुरुजी's, इट्स all his ways and means. He just wants to bless us. He loves us so much that he can come in any form, and he chose that place, Srinagar, that Shikara, Dal Lake, to be in a form which is associated with that place, and he came in the form of saffron fragrance. That's so beautiful. And in relation to fragrance, संगत जी, जैसे हम सब जानते हैं कि जो हम प्राकृतिक पुष्पों की सुगंध को गुरुजी के साथ कोरिलेट करते हैं, जैसे मोगरा हुआ, या चंदन हुआ, या गुलाब हुआ, and different other flowers. But then संगत जी, over a period of time, गुरु साहिब ने ये भी समझाया कि जब चाय प्रसाद की एकदम से खुशबू आने लग जाती है, चाहे हम कार में हों, चाहे हम सत्संग में हों, चाहे हम कहीं पे भी हों, एंड ऑल ऑफ अ सडन वो टिपिकल गुरु साहिब की चाय प्रसाद की खुशबू, जिसमें इलायची एंड ऑल द थिंग्स, जिस तरीके से गुरुजी ने बताया है चाय प्रसाद बनाने को, उसकी ऑल ऑफ अ सडन खुशबू आती है। सो देन अगेन वी कम टू नो दैट गुरुजी जो है हमें ब्लेस कर रहे हैं। कितनी बार जो है डुगरी जाते समय हमें कार के अंदर कड़ा प्रसाद की फ्रेग्रेंस आनी शुरू हो गई। जब गुरुजी अर्ली मॉर्निंग अमृत वेला सत्संग में 3:30 उठाया करते थे, एंड हम लॉकडाउन पीरियड में अपने ऊपर टेरेस के ऊपर जाके जब हम लोग 6:30 उसके बाद सत्संग के बाद हम लोग सैर करते थे, सो वहां पे भी ऑल ऑफ अ सडन गुरुजी के लंगर प्रसाद की, गुरुजी के कड़ा प्रसाद की फ्रेग्रेंस आनी शुरू हो जाती थी। और संगत जी, इट इज नॉट ओनली दीज फ्रेग्रेंसेस जो गुरु साहिब की हैं, कई बार घर में गुरुजी के सत्संग में हमको हवन की खुशबू आनी शुरू हो जाती है। So again, that's Guru Sahib's fragrance, again his form in which he blesses us. और इस हवन से एक related सत्संग भी है, that when my brother-in-law was getting married and he was here in India, so उस time हम लोग अपने in-laws के यहाँ पे थे, in Delhi only, और वहां पे जो है मेरी वाइफ को गुरु साहिब ने दर्शन दिए, एंड उस पायस पीरियड में शी सॉ दैट गुरुजी जो है उनके यहाँ, जो उनका ड्राइंग रूम है, मेन हॉल है, वहां पे गुरुजी हवन परफॉर्म कर रहे। एंड हमने कभी ये सत्संग में सुना नहीं, या किसी से ये चीज हमें पता नहीं लगी, गुरुजी इस तरीके से भी ब्लेस करते हैं। और बिकॉज माय इन लॉज वो आर्य समाजी हैं, और उन लोगों के यहाँ ये पद्धति रही है कि वो लोग हवन परफॉर्म करते हैं, तो देखिए गुरुजी को किसी भी पूजा पद्धति से या किसी भी तरीके से, चाहे आप कुरान पढ़ के गुरुजी को याद कीजिए, चाहे आप गीता पढ़ के याद कीजिए, चाहे आप बाइबल पढ़ के याद कीजिए, चाहे आप हवन करके याद कीजिए, चाहे आप अरदास करके गुरु साहिब को याद कीजिए, आई थिंक कहीं ना कहीं वो सच्चा भाव है जिसको गुरुजी एक्सेप्ट करते हैं,
these different forms really do not matter to him. आप किसी भी तरीके से गुरुजी को याद कीजिए, सिर्फ सच्चे सुच्चे मन से डायरेक्टली अगर आप याद भी करेंगे गुरुजी को चलते फिरते, that is also acceptable to him. बट उन्होंने जिस पद्धति को मेरे इन-लॉज फॉलो करते हैं उसको भी मान दिया, एंड he came and he performed the yajna in their house. So again, so much of Guru Sahib's blessings, and again he showed us that यज्ञ भी गुरु साहिब तक पहुंचने का एक तरीका है, और यज्ञ समिधा या यज्ञ की जो सामग्री है उसकी जब खुशबू आती है तो वो भी गुरु साहिब की ही फ्रेग्रेंस है. एंड संगत जी, in line with the fragrance experiences, मेरी मदर को गुरु साहिब ने वो फ्रेग्रेंस दी जिसके बारे में हमने आज तक सुना नहीं था, पता नहीं था हमें, एंड दैट वाज द फ्रेग्रेंस ऑफ अ शमशान भूमि. जैसे ही शमशान भूमि में खुशबू आती है, वो खुशबू मेरी मदर को आई, काफी बार आई. एंड सो यू नो, कब गुरुजी अपने उस रूप के भी दर्शन कराते हैं, उस रूप में भी ब्लेस करते हैं, वेरी रेयर, बट यस ही डज दैट. संगत जी, से एक और कोरिलेटेड सत्संग है जिसमें एक बार गुरु साहिब जो है वो अपने भवन में आए, एंड यू नो संगत ने पूछा कि गुरुजी आप अभी आए हो तो ये आपके चरणों से कैसे राख कैसे आ रही है, ये कहां से आई? एंड देन गुरु साहिब सेड दैट मैं शमशान भूमि में था और ये शमशान की राख. एंड संगत जी, जैसे हम सबको पता है कि भोलेनाथ जो है उनके तन के ऊपर वो राख होती है, और कैसे लाइफ एंड डेथ के बीच में कोई अंतर ही नहीं है, वो कितने ब्यूटिफुली गुरु साहिब हमें समझा रहे हैं, समझाते हैं. एंड यू नो, हम चीजों को अच्छा या बुरा मानते हैं. हम एक शरीर को जब वो जीवित होता है तो उसको सब कुछ मानते हैं, एंड व्हेन द सोल इज नॉट देयर इन दैट बॉडी, हम उसको यू नो वी टेक इट क्वाइट नेगेटिवली. But that body without soul in itself is so pious, because that was the medium, is the medium through which Guru Sahib's Jyot again came in this world. हम सब के रूप में गुरु साहिब आए, and you know, each and every individual body which is there is again a carrier of that divine soul. So उसी की जो राख है, उसी की जो भस्म है, वो कैसे इम्प्योर हो सकती है जो शिव जी महाराज स्वयं अपने ऊपर लगाते हैं. एंड कैसे महाकाल का जो मंदिर है उज्जैन में, वहां पे भी वही भस्म चढ़ाई जाती है, एंड गुरु साहिब को जो है उस भस्म से सवारा जाता है. संगत जी, जैसे लाइफ एंड डेथ की इस टाइम बात हो रही है, सो यस, गुरु साहिब ने जब अपना चोला छोड़ा, एंड he was there in the main दरबार हॉल, उनका जो रूप था उसको it was a glass refrigeration unit which was there in the center of the darbar, and Guru Sahib was there in his yellow or saffron clothes, in his chola, and he just looked so divine, and you know, just ऐसे लग रहा था गुरु साहिब के उस टाइम दर्शन करते हुए कि गुरुजी जैसे अभी उठ के खड़े हो जाएंगे, एंड गुरुजी कहीं गए नहीं है. Well, eventually we came to know that Guru Sahib is here with us in his all powerful form, but वो टाइम ऐसा था कि we were in a state of shock, and we didn't knew what this means, and where we are headed to, and ऐसा लग रहा था कि हमारा सब कुछ खो गया है और हम हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था. एंड संगत जी, उस टाइम गुरु साहिब को जो है
जिन संगत ने चंदन का लेप लगाया, उन्होंने लेटर ऑन शी शेयर दैट कि she didn't knew what is to be done because her hands were covered with that chandan लेप। और जब उन्होंने गुरु साहिब की बॉडी पे वो चंदन का लेप लगाया और उसके बाद जब वो वहां से आए तो उनको समझ में नहीं आया कि अब मैं इस चंदन के लेप का क्या करूं। और संगत जी उन्होंने वो जो चंदन का लेप था वो सारा वो खा गए। उन्होंने उस सारे चंदन के लेप को अपने हाथों से चाट लिया एंड शी जस्ट टुक इट एज गुरु साहिब्स प्रसाद। सो आप देखिए कि कितना प्योर भाव संगत का है और ऐसी सोजी गुरु साहिब ने उनको उस समय बख्शी। दैट इन इटसेल्फ इज सो डिवाइन। बिकॉज कहीं ना कहीं हम गुरु साहिब को बॉडी फॉर्म में देख के इस भ्रम में तो जरूर थे कि वो एक इंसान, और कौन किस समय तक कितना गुरु साहिब के बारे में जान पाया, अगेन इट्स हिज माया एंड लीला। बट उन आंटी का वो भाव इन इटसेल्फ is so pure and it's so divine, and Guru Sahib ने उनको वो सोजी बख्शी उस टाइम is again so so beautiful। एंड संगत जी हमें ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि गुरु साहिब चले गए और उनका जहां पे इस समय समाधि है वहां पे गुरु साहिब का दाह संस्कार किया, और उसके बाद हम लोग जो थे हम लोग वहीं थे, बड़े मंदिर में ही थे। और सामने से एक संत आए। He was all in his white chola. Again, we didn't knew because संगत जी हमारे घर में पाठ पूजा कुछ नहीं होती थी और हमें देवी देवताओं के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था, और गुरबानी क्या होती है या पूजा पाठ क्या होता है, we had really no clue। इट वॉज गुरु साहिब्स मेहर कि कैसे डायरेक्टली उन्होंने अपने साथ ही हमें कनेक्ट किया एंड देन ही शोड अस द पाथ ऑफ डिविनिटी। सो संगत जी हमें किन्हीं गुरुओं के बारे में, संतों के बारे में कुछ नहीं पता था। सो व्हेन गुरु साहिब वाज कमिंग इन दैट डिवाइन फॉर्म, वो संत के फॉर्म में जब आ रहे थे सामने से, तो हमें नहीं समझ में आया कि ये कौन है। बट इतनी सोजी गुरु साहिब ने बख्शी थी कि जो भी आपसे बड़ा सिद्ध महापुरुष आपके सामने आए, आप उनके चरण स्पर्श कीजिए। एंड संगत जी वही अनायास गुरु साहिब ने करवाया। हम लोग जा रहे थे, वो सामने से आ रहे थे और हमने उनके चरण स्पर्श किए। एंड संगत जी ही जस्ट सेड वन थिंग बिकॉज वी वर क्राइंग एंड, और मेरी मदर और मैं ही थे जो उनके पास गए। सो उन्होंने बोला कि रोंदे क्यों पे हो, रब भी कदी किधरे गया है। एंड यू नो we couldn't we couldn't understand what he was saying because गुरुजी थे, गुरुजी ने अभी अपना फिजिकल फॉर्म छोड़ा था, और वो संत क्या कह रहे हैं वो हमारी समझ के पार। एंड यस, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो उन वर्ड्स की ग्रेविटी हमको समझ में आई, क्या उन्होंने हमें बोला वो चीज समझ में आई। और जब वो हमको पास कर गए तो जो पास में संगत खड़ी थी, हमने उनको पूछा कि संगत जी ये कौन है। सो दे सेड कि ये राधा स्वामी जी। सो अगेन संगत जी आप देखिए कि राधा स्वामी जी की जो संगत है वो भी उनके चरण स्पर्श नहीं कर पाती, बिकॉज most of the gurus, most of the sons, they do not allow themselves to be touched either by their satsang sangats or by people who come and pay visit to them, because it's a general rule कि जो भी high spiritual powers होती हैं, when someone touches them then their energy gets transferred to the person who touches them, because वो इतने high realm में होते हैं, वो इतने high अवस्था में होते हैं कि उनके अंदर इतनी पावर्स या इतनी स्पिरिचुअलिटी होती है
कि जब हम लोग उनको छूते हैं तो उनकी जो गुडनेस है, डिविनिटी है, वो हमें भी ट्रांसफर होती है। यस, वो बात अलग है कि हमारी झोली कितनी बड़ी है, या हम कितने सच्चे सुच्चे भाव से उनको छू रहे हैं, हम कितनी वो एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ केस। बट यस, इट डज गेट्स ट्रांसफर। और संगत जी, इसलिए जो संत महापुरुष हैं वो अपने आप को छूने नहीं देते, बट जस्ट लुक एट द मैग्नानिमिटी ऑफ गुरु साहेब कि गुरु जी ने कभी भी अपनी संगत को अपने आप को छूने से मना नहीं। एंड जितनी बार भी हम गुरु जी के पास जाते थे, हम गुरु साहिब के चरण स्पर्श करते थे, गुरु जी ऑलवेज अलाउड इट। राधा गुरु जी तो कभी कभी संगत को अपने पांव दबाने का, अपने हाथ दबाने का भी मौका देते थे, स्वर्णिम अवसर देते थे, just to bless them. And you know, as Guru Sahib said that मेरे रोम रोम में इतना पार्ट है, मेरे अंदर इतनी पावर्स हैं कि आप मुझे जितना मर्जी छू लो, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एंड यू नो, ये बातें नहीं समझ में आती थी, और अब जब गुरु साहिब ने सोजी बख्शी कि गुरु साहिब तो साक्षात निरंकार हैं, साक्षात निरंकार देह धर के आए थे। Guru Sahib came in that avatar, he came in that physical form, in which he had so much of powers. And over a period of time, Guruji ne he kept on increasing his powers. And why he kept on increasing in his powers, and eventually he left his body and he came in his real form of Nirankar, where he had all of his powers, was because जब गुरुजी ने अपने साथ संगतों को जोड़ना शुरू किया, initially they were very few and they kept on increasing in his physical form, and there came a time when गुरुजी तो पहले से निर्धारित करके आए थे, बिकॉज ही सेड कि मैं अपनी फाइल आपे खोल के आया हूं, ते मैं कब आवांगा ते मैं कब जावांगा, ये मैं खुद लिख के आया। And Sangaji, because the Sangat kept on increasing, and in his last days, Guru Sahib quite frequently used to say to the Sangat who were near to him कि बहुत नेगेटिविटी बढ़ रही है। एंड संगत जी, ये नेगेटिविटी क्या है? इट इज ऑल आर नेगेटिविटी जो हम हमारे कर्मास गुरु साहिब अपने ऊपर लेते हैं, एंड स्पेशली द पीपल ऑफ दिल्ली एंड एनसीआर। जैसा गुरुजी ने बोला कि हम लोग बहुत मतलबी हैं, हमें सिर्फ we want our pound of flesh, and that's what we are only concerned about. गुरु साहिब के बारे में हमने कभी नहीं सोचा, हमें ये कभी नहीं एहसास हुआ that गुरु साहिब also requires prayers, because एक शरीर की भी लिमिटेशंस होती हैं, चाहे निरंकार खुद शरीर धारण करके आए। And he quite oftenly used to say in the last days that there is so much of negativity here, and I am just surrounded by negativity. और संगत जी, as in when the Sangat kept on increasing, so there was a bodily limitation of Guru Sahib as well, the amount of negativity which he could take. And then he eventually decided to, take the maximum negativity of the Sangat and just pass on from his bodily form to his Nirankar form. और संगत जी, कहीं ना कहीं आज भी हम सब की नेगेटिविटी से ही गुरु साहिब घिरे हुए हैं। गुरु साहिब जो हैं हमें सिर्फ ब्लेसिंग्स देते हैं, अपनी फ्रेग्रेंस देते हैं, और हम गुरु साहिब को सिर्फ कष्ट देते हैं, दुख देते हैं। आई डोंट नो ये कैसा रिलेशन है, बिकॉज यूजुअली when there is love, where there is bhakti,
आई थिंक हमने गुरु साहिब की दर को कहीं ना कहीं बहुत छोटा बना दिया है, और हमको सिर्फ ऐसा लगता है कि हम गुरु जी के पास जाएंगे तो ये चीज ठीक हो जाएगी, या हम गुरु जी से ये मांग लेते हैं, या गुरु जी के पास हम और संगत को भेजते हैं कि इनकी ये चीज क्योर हो जाएगी, दिल गेट हील्ड, इनके ये इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे, इनके हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी। ना ही और संगतों को हम इस कारण गुरु जी से जोड़ते हैं, हम खुद भी मोस्ट ऑफ द टाइम इन्हीं कारणों से गुरु जी के पास जाते हैं, और जो भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम या इश्यूज होते हैं वो हम बस yes, Guruji has allowed us to communicate with him. He has said that you can talk to me, you can talk to my Swaroop, and this is one of the ways to connect with Guruji. But उस conversation में भी most of the time it is our requirements, our dukh जो हम गुरुजी के सामने रखते हैं, and obviously he knows about it, और हमारे बगैर कहे ही वो हमारी सारी नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो कहने पे तो वो क्यों नहीं करेंगे। बट समवेयर डाउन द लाइन आई थिंक what we do not realize is कि हमें जो गुरु साहिब ने इस दर पे आने का मौका दिया है, या हमें इस लायक समझा है, so the whole equation, I think what we are getting wrong is it's not a dar जहां पे हमें जाके या गुरुजी से कुछ मांगना है, या कुछ उनको इस तरीके की अपनी दुविधाएं प्रस्तुत करनी है। जितने भी इश्यूज हैं हमारी लाइफ में, गुरुजी ने वो सब संभाल रखे हैं, और all of it is sequenced, all of it is planned, all of it is due to his will only, और उनकी मर्जी से ही वो दुख तकलीफ भी हमारे ऊपर आते हैं, बिकॉज हम सब के चारों तरफ गुरु साहिब का पहरा है, उनकी रेखा है जिसके पार यमदूत भी नहीं आ सकते, तो दुख तकलीफ तो कैसे आएंगे संगत जी। बट देन ये जो जितने भी हमारे इश्यूज हैं, जितने भी हमारे कर्मास हमें गुरु साहिब भुगतवाते हैं, इट इज जस्ट फॉर द सोल पर्पस दैट हम उन अध्यायों से, उन एपिसोड से कुछ सीख सकें, और जो हम अपने पास लाइफ में वो कर्मास करके आए हैं, जिनका भुगतान हमें करना पड़ रहा है, वेल हम तो क्या भुगतान करें संगत जी, इट इज 90% व्हाट गुरु साहिब इज टेकिंग अपॉन हिमसेल्फ। सो हमारे कर्मास को लिटरली गुरु साहिब ही भोग रहे हैं, बट जो वो हमें इन 10% ऑफ कर्मास से भी ब्लेस कर रहे हैं, जस्ट फॉर द सोल पर्पस दैट वी कैन लर्न फ्रॉम इट what we have made mistakes in the past, we do realize that what mistakes we have done, and we do not commit that again, और वो कामिक अकाउंट वहीं खत्म हो जाए। बट ये सब चीज सोचना तो बहुत दूर, हमें कुछ रियलाइजेशन नहीं होता, और हम बस गुरु जी को अपनी नेगेटिविटी से बम्बार्ड कर देते हैं। इट इज दैट एंड ओनली दैट विच वी हैव टू ऑफर टू गुरु जी। बट जो संगत जी इतने प्यार से गुरु जी हमें वो डिवाइन लव के बारे में दात बख्शते हैं, वो भक्ति बख्शते हैं, अपने दर पे आने का वो सुनहरा स्वर्णिम मौका बख्शते हैं, सो हम वो बेसिक एक चीज भूल जाते हैं कि हम जो है यहाँ पे कुछ लेने के लिए नहीं आए हैं, हम कुछ यहाँ पे देने के लिए आए। यस संगत जी, अगेन हम गुरु साहिब को क्या दे सकते हैं? वेल इट्स सो ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड। The kind of negativity which we give him is not the only negativity which we can give him, but the actual
negativity by giving it to him, which cleanses us, is our home. और वो हमें अगर हम गुरु साहिब के चरणों में रख देंगे, it is then and only then that we can follow Guru Sahib's vachan, we can follow what Guru Sahib is here for and teaches us what is to be done. और कहीं ना कहीं अगर हम अपना पूर्ण समर्पण गुरु साहिब को कर सकें, अपने आप को गुरु साहिब को सौंप सकें, so that is the beautiful relationship with for which we actually go to Guruji, and that's the beautiful relationship between a guru and a disciple. कि जब गुरुजी कहें खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ, जब गुरुजी बोले बैठ जाओ तो बैठ जाओ. And that's what Guru Sahib said to one Sangat, that अगर बाहर दिन है और मैं रात का हूं, so the Sangat said, हाँ जी गुरुजी मैं भी रात का. And there's a very beautiful song also on it. और संगत जी ऐसा ही एक बार बड़े मंदिर में हुआ कि रात का समय था, गुरु साहिब ने एक संगत को बोला कि जा देख बाहर सूरज निकला है. और obviously the sangat knew कि it is night, and he could have just thought कि what is Guruji saying, because हमारा माइंड है और हमें अपने गुरु के ऊपर विश्वास नहीं होता, और हमें more than Guruji हमारे को अपने ऊपर विश्वास नहीं होता, because we have a mind which is so small that we cannot comprehend what Guru Sahib is saying. So he went there outside and it was night. And when he came back, Guruji gave him such a broad smile. And then, Guruji just wants that from his Sangat, that जो गुरुजी बोले बस उसको आप पूर्ण कीजिए, गुरुजी में विश्वास रखिए, गुरुजी के जो वचन हैं उसको फॉलो कीजिए. और कहीं ना कहीं हम ना ही सिर्फ अपनी हमें गुरु साहिब के श्री चरणों में अर्पित कर सकते हैं, अपना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार गुरु साहिब के चरणों में अर्पित कर सकते हैं. और जब ये चीजें हमारी हैं ही नहीं तो हमें किस चीज का गर्व है या किस चीज का गुमान है. संगत जी हमें इवन इस चीज का भी गर्व होने लग जाता है कि हम गुरु साहिब की संगत हैं, और हम बाकी सेक्ट्स को या बाकी रिलीजियस पद्धतियों को या बाकी उनको भी हम थोड़ा सा लुक डाउन अपॉन करना शुरू कर देते हैं, या बाकी लोगों को बहुत ज्यादा कन्विंस करना शुरू कर देते हैं गुरु साहिब से जुड़ने के लिए. जिस भी तरीके से वो गुरु साहिब से जुड़े हैं, इवेंचुअली वी नो दैट कोई भी तरीका हो, कोई भी लॉर्ड का फॉर्म हो, वो सब गुरुजी ही है. एंड गुरुजी केम इन वन संगत's ड्रीम, आई थिंक 1.5 years बैक, एंड गुरुजी ने बोला कि लोगों को भगवान से जोड़ो. सो यस वी नो कि गुरुजी से जोड़ना जो है, इट इज अ वेरी प्योर थिंग कि हम गुरुजी से लोगों को जोड़ें, संगतों को जोड़ें, गुरुजी की संगत को बढ़ाएं. बट अगर कहीं ना कहीं ये हमें लगे कि वो नहीं जुड़ पा रहे हैं गुरुजी से, तो जस्ट उनको भगवान से भी जोड़ने की कोशिश करें या भगवान के बारे में भी बताएं, तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली गुरुजी से ही जुड़ रहे हैं. और ये चीज गुरुजी ने डायरेक्टली आपकी एक संगत को. सो कितने ब्यूटीफुल वेज गुरुजी के हैं, वो हमें समझाते हैं पल पल, कैसे हमें रास्ता दिखाते हैं, कैसे वो भाव भी बख्शते हैं कि जिससे हम गुरुजी से जुड़े. और कहीं ना कहीं संगत जी गुरुजी से कुछ चाहने की जगह या पाने की जगह अगर हम अपने आप को गुरुजी के चरणों में खो दें या अपने आप को गुरुजी के चरणों में न्यौछावर कर दें, सो आई थिंक दैट वुड बी द बिगेस्ट ब्लेसिंग. और गुरुजी कितने प्यार से हमको चीजें समझाते हैं, कितने प्यार से वो हमारी देखभाल करते हैं, बट हम गुरुजी के लिए कुछ भी नहीं कर सकते. बट समवेयर डाउन द लाइन अगर कहीं ना कहीं हम अपने आप को सुधारने की कोशिश करें, गुरुजी के दिखाए हुए वचनों पे चलने की कोशिश करें, just by mere such small acts,
हमारे प्रयास से ही गुरु जी को जो खुशी मिलेगी, आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट थिंग विच वी कैन ऑफर टू गुरु साहिब। कि गुरु साहिब के चेहरे पे वो मुस्कुराहट जिसके ऊपर सारी संगतें कुर्बान जाती हैं, वो मुस्कुराहट गुरु साहिब के चेहरे पे आएगी जब वो अपनी संगत को देखेंगे कि इट इज ट्राइंग टू इम्प्रूव, एंड फॉर whom? फॉर जस्ट गुरु जी। सो कहीं ना कहीं ये डिवाइन रिलेशनशिप है हमारा गुरु जी के साथ, और यही वो असल चीज है जो गुरु साहिब हमें बख्शने आए हैं, हमारे कर्मास को बख्शने आए हैं, हमारी इस सोल को बख्शने आए हैं, अपनी उस जोत को गुरु साहिब बख्शने आए हैं जो उनकी ही है और फाइनली उनमें ही मर्ज होगी। वेल, कितने लाइफ टाइम और कितने जन्म हम लेते हैं गुरु साहिब में मर्ज होने के लिए, अगेन गुरु साहिब ने हमारी फ्री विल के ऊपर वो छोड़ रखा है। But it's a beautiful relationship with Guru Sahib. And Sangat ji, I would continue with the satsangs which were there in Srinagar. संगत जी, वहां पे फिर हम लोग जो हैं, गुरु साहिब ने हमें वहां पे अपने बर्थडे पे और गुरु पूर्णिमा पे गुरु साहिब ने सत्संग अटेंड कराए इन श्रीनगर। यस, इट्स अ मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट और यूटी, एंड बट वहां पे भी गुरु साहिब की संगत है। वेल, very famously known that Mehbooba Mufti and her father, we had seen them quite often in Empire State, और वो गुरु साहिब के श्री चरणों में ही बैठे होते थे। गुरु साहिब जो हैं महबूबा आंटी को आदाब करते थे, और महबूबा आंटी भी गुरु जी को आदाब करते थे। So it was such beautiful, amalgamation of different religions in Guru Sahib's darbar. कहाँ पे मुस्लिम ट्रेडिशंस भी उस दरबार में देखने को मिलते हैं, कहाँ पे गुरबानी के थ्रू हमें सिख रिलीजन को भी फॉलो करने का गुरु साहिब के सानिध्य में मौका मिलता है। कैसे गुरु साहिब, वेल, उस टाइम तो ना मंत्र जाप होता था ना आरती होती थी इन एम्पायर स्टेट। द आरती वाज लिमिटेड फॉर टू बड़े मंदिर, एंड स्पेशली जब बड़े फंक्शंस होते थे तभी होती थी। बट 2 hours शब्द प्लेइंग के बाद इट वाज ओम नमः शिवाय जो आंटी ने गाया है, वो every time it was standard that it was played at the starting of when the Langar Prasad was being served. So कैसे गुरुजी अपने शिव रूप से और हमें सनातन धर्म से भी जोड़ते थे। सो यहाँ पे एज सच रिलीजन जो है, गुरुजी ने हमें कभी टीच ही नहीं किया कि आप ये रिलीजन फॉलो कीजिए या वो रिलीजन फॉलो कीजिए। इट्स अ प्लेस वेयर ऑल द रिलीजन्स जस्ट कम एंड मर्ज, and we finally meet the divinity from where all these religions have come. Yes, there are different paths to reach him, but they are all the same. और संगत जी, वेल, वहां पे गुरुजी हमें he took us to Gurez Valley, which is in Srinagar, और वहां पे it's a place near the LOC. So the place where we reached, on the other side of the mountain there was Pakistan, and here this side of the valley, Gurez Valley, we were there in India. और संगत जी, it's a remote area. It's basically it's an army camp, it's an army place. वहां पे आर्मी ने ही एक कैफे हाउस खोल रखा है, और it's basically the people from the village who stay there, and hardly there are hotels. There are hardly 1 or 2 hotels. There are some tents in which we can also stay. It's on the river side, and the place was so beautiful. It was so divine. It was so pristine, crystal clear water. You could hear the birds chirping, and you could just see such huge mountains.
and we were standing there in the valley, such beautiful and huge river. The name of the river was Kisan Ganga. Again, Guru Sahib's way of showing that, yes, the Ganga is related and correlated with Shivji and Hai. He was giving us his divine darshan in form of that divine river. वो भी किस रूप में? कृष्ण गंगा के रूप में. And here the Har and the Hari were flowing there in the form of Krishna Ganga. Again, so beautiful. And संगत जी कैसे वहां पे विंड ब्लो कर रही थी, कैसे वो निर्मल पानी की आवाज आ रही थी. एंड जब वैली के अंदर या माउंटेन्स के अंदर विंड फ्लो करती है तो अलग ही उसकी आवाज आती है, बर्ड्स चर्पिंग. एंड वो इतना डिवाइन एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रखा था दैट one just felt like meditating there, or just you could feel Guruji there. And इतनी खूबसूरत गुरुजी ने कायनात बनाई है. और हम हर जगह जाके, well, not mostly in foreign countries but especially here in India, हम हर जगह जाके इतनी गंदी कर देते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम गुरुजी का ही जो घर है वो गंदा कर रहे हैं. बट वहां गुरुजी ने इतने प्यारे अपने वो रूप के दर्शन कराए, और इतने ह्यूज माउंटेन्स टोटली कवर्ड विद ट्रीज, और जहां पे ट्रीज नहीं भी थे वहां पे मखमल की तरह घास उगी हुई थी. So I said, Guruji, this is beautiful and this is such a beautiful form of yours. Thank you so much again for bringing us here. और संगत जी, on our way back, हम गुरेज वैली में ही थे. जस्ट अ फ्यू, there's a small dam also there. So हमने उसको जैसे ही क्रॉस किया, there was a place where जहाँ पे पीर बाबा की मजार थी. और बिकॉज मुझे गुरु साहिब के जब शंकराचार्य में दर्शन किए तो वहां पे एक अधूरापन सा लग रहा था, बिकॉज जब सारी संगत आसपास बातें कर रही थी तो आई सेड, गुरुजी मैं आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहा. इट वुड हैव बीन सो गुड कि अगर मैं अपने ईयरफोन्स लगा के आता एंड गुरबानी चल रही होती, या आपका मंत्र जाप चल रहा होता, या कोई शिव श्लोक चल रहा होता. इट वुड हैव बीन मच बेटर, इट वुड हैव बीन मच मोर इजियर फॉर मी टू कनेक्ट विद यू. सो यहाँ पे गुरु साहिब ने, मैं जब कार में था तो पहले ही आई वाज लिसनिंग टू गुरबानी, और वो सुनते सुनते ही आई वेंट इनसाइड दैट दरगाह. अगेन अ वेरी डिवाइन ब्यूटीफुल प्लेस. और वहां पे इट वाज अगेन मेंटेन्ड बाय पीपल फ्रॉम आर्मी ने ही उस मंदिर को, मजार को जो है मेंटेन किया हुआ था. वही वो लोग वहां पे सेवा कर रहे थे. और सारे रिलीजन्स के जो है साइंस एंड गॉड एंड गॉडेसेस वर देयर इन दैट स्मॉल टेम्पल, ब्यूटीफुल टेम्पल, सच अ नीट एंड क्लीन टेम्पल इट वाज. और संगत जी, जैसे ही उस टेम्पल को क्रॉस करके मैं नीचे दरगाह में उतरा, एंड द गुरबानी वाज बीइंग प्लेड, और वहां पे मत्था टेका मैंने गुरु साहिब को. एंड आई अगेन सेड, गुरुजी थैंक यू सो मच कि आपने मुझे आज अपने पीर बाबा के रूप में दर्शन दिए. आपने इस धरती को ब्लेस किया, दैट यू केम इन फॉर्म ऑफ द पीर, एंड यू ब्लेस्ड पीपल आउट हियर एज वेल. और आप अपनी डिफरेंट डिवाइन फॉर्म्स से अपने डिफरेंट डिवाइन प्लेसेस में मिलवाते हैं. And there was a write-up which was written there by the armed forces only, and उन्होंने वहां पे उन पीर बाबा के बारे में बताया था कि वो पीर बाबा जो थे वो well, no one knew what his religion was, either was he a Hindu or a Muslim, no one knew that. He used to speak Persian and Urdu, और वो पाकिस्तान में गुफा में तप करते थे. और वो घूमते घूमते he crossed that mountain and he came on this side of the border of the LOC and he started living here. और वो गुफाओं में जाके तप करते थे, और कभी कभार वो
पहाड़ से नीचे उतर के इस वैली में आते थे, उस गांव में आते थे, और जो वहां पे संगत गुरु साहिब को जो भी प्रसाद देती थी वो उसको खा के चले जाते थे। वेल ही बहुत कम वो बोलते थे, बहुत कम वो सुनते थे। और संगत जी once it so happened, it's somewhere in the late 30s और 40s कि जब वहां पे बहुत ज्यादा बर्फ पड़ी। आजकल भी जब वहां पे बर्फ पड़ती है तो इट इज 6 फुट की बर्फ पड़ती है, यू नो दैट होल एरिया इज कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कश्मीर वैली। संगत जी उस टाइम इतनी बर्फ पड़ी कि वो जो है अपना वो स्थान छोड़कर नीचे आ गए, वैली में आ गए, गांव में आ गए, एंड ही इवेंचुअली लेफ्ट हिज सोल बॉडी। और फिर वहां पे जो गांव वाले थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम महाराज को बांदीपुरा लेकर जाएंगे जो शहर है, और वहां गुरु साहिब की मजार बनाएंगे। संगत जी वेल दैट वाज देयर विल, बट दैट वाज नॉट गुरु साहिब्स विल। एंड जो पीर बाबा हैं, जब उनकी बॉडी लेकर वो लोग वहां से जा रहे थे, सो यू नो बहुत सारी मधुमक्खियां आ गई, और उन मधुमक्खियों ने उन गांव वालों पर अटैक कर दिया, एंड दे कुडंट टेक हिज बॉडी फ्रॉम देयर। सो इवेंचुअली द डिवाइन मैसेज व्हाट दे गॉट वाज कि पीर बाबा को हमें यहीं पे दफनाना है, और फिर वहीं पे उनकी मजार बनाई गई। एंड लेटर ऑन इट वाज टेकन ओवर बाय द इंडियन आर्मी। और संगत जी जब भी कोई भी काफिला जाता है इंडियन आर्मी का, वहां से पास करता है, सारे के सारे ट्रक्स वहां पे रुकते हैं, सारे आर्मी ऑफिसर्स जवान जो हैं वो वहां उतर के गुरु साहिब को मत्था टेकते हैं और फिर आगे जाते हैं। सो आप देखिए कि कैसे डिफरेंट फॉर्म्स में गुरुजी पूरी कायनात में व्याप्त हैं। वेल द नेचर इन इटसेल्फ इज सच अ ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ गुरुजी। और हम गुरुजी को जो है बहुत लिमिट कर देते हैं। हम हमें यू नो हमें ऐसा लगता है कि जब तक गुरुजी हमारे ड्रीम में ना आए, या गुरुजी आपने इतने टाइम से दर्शन नहीं दिए, गुरुजी हम इतने टाइम से आपके सत्संग में नहीं गए, दैट्स वेयर वी ट्राई टू लिमिट द लिमिटलेस। जबकि उनकी कोई लिमिट ही नहीं है, उनका ना आदि है ना अंत है। तो अगर हम उनको लिमिट करके पूजेंगे या लिमिट करके देखेंगे या लिमिट करके चाहेंगे, तो वो भी फिर उस लिमिटेड फॉर्म में ही हमसे मिले। और हम अगर बार बार गुरुजी को कंप्लेन करेंगे कि गुरुजी आप बाकी संगत के तो इतनी बार ड्रीम्स में आते हो, उनको दर्शन देते हो, उनसे टेलीपैथिकली बात करते हो, मुझसे तो नहीं करते, तो ही विल चूज that restricted medium only to bless you or to communicate with you because you have chosen so। और जिस तरीके से अब हम गुरु साहिब को परसीव करेंगे या उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, वो भी वही माध्यम चुनेंगे हमको ब्लेस करने का या हमसे कम्युनिकेट करने का। और जब हम गुरु साहिब को लिमिटलेस फॉर्म में पूजना, देखना, चाहना शुरू कर देंगे, तो यू नो each and every day and each and every moment his blessings would unfold in such infinite forms that you know we would stay in that overwhelmed state, that blissful state in which Guru Sahib is here to bless us, and he's blessing us constantly. You know, it's not only the satsangs, it's not only through his dream darshans, it's not only through his fragrance that he's blessing us, it's each and every moment. The time in itself has been created by him, and each and every moment belongs to him। और अगर हम उनको सिर्फ याद कर सके, I think that's the biggest daat we can ask from Guruji, and just by remembering him is such an energizing act। और अगर हम खुश रहें, गुरुजी को याद रखें, गुरुजी के ख्याल में रहें, जो भी काम करते हैं वो करते समय गुरुजी को याद रखें, गुरुजी के श्री चरणों में वो काम को अर्पित करें, तो आई थिंक इट वुड बी सच अ ब्यूटीफुल thing which we can do in this relationship for what we have come here for।
और संगत जी, रोज गुरु जी इतनी ब्यूटीफुल टीचिंग्स देते हैं that you know even I really fail to comprehend or analyze or assimilate it, और वो जज्ब करना मुश्किल हो जाता है। कहीं ना कहीं कहना बहुत आसान हो जाता है, but just to follow those words, one उसको फॉलो करना ही बहुत मुश्किल है, कि because sometimes when I really do not hear the satsangs which I share, but when he makes me hear it again, जो भी सत्संग उन्होंने कभी मुझे सुनवाया है, so when I hear it, I clearly do understand that it's not me who's speaking, because मेरी भी रियलाइजेशन उतनी नहीं है जो मैं बोल रहा होता हूं, मेरा भी उतना सिदक नहीं है जो गुरु साहिब मुझसे कहलवाते हैं, मैं भी वो चीजें फॉलो नहीं कर पाता जो गुरु साहिब प्रेरणा देते हैं कहने की। So I also do really understand that it's Guru Sahib's energies that flow through any sangat who is sharing their satsang, and it's that same divine energy which flows to or through the sangats as well, those who are listening to it. And when we are sharing our satsang and when the sangat is listening to the satsangs, we really are not ourselves at that time, and it's Guru Sahib's energies, his divine form which takes over, and it is he and only he who guides us. और संगत जी, आप किसी के भी सत्संग सुन लीजिए, इतना सुकून, इतना आराम, इतना प्यार हमारी रूह को मिलता है कि जैसे इस तपती हुई रूह को गुरु साहिब जो हैं इन सत्संग के थ्रू, गुरबानी के थ्रू, शिव पुराण के थ्रू, आयतों के थ्रू मरहम लगा रहे हैं, और हमारी आत्मा जो है वो इतनी रिज्यूवनेट हो जाती है दैट जो हमारी बॉडी की फिजिकलिटी जिससे हम लिमिटेड होते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी हम सत्संग में जाते हैं, इट इज एंड ऑफ द डे एंड पूरा दिन काम करके या जो भी घर में काम करके हम गुरु जी के श्री चरणों में पहुंचते हैं तो हम बहुत थके हुए होते हैं। But by the end of the satsang, the 2 hour duration, or after listening to Guru Sahib's satsangs, and by having his langar prasad, divine langar prasad, हम इतने रिज्यूवनेट हो जाते हैं, इतनी हमारे में एनर्जी बच जाती है that we really get refreshed. और गुरुजी जो है वो बस वो मौके ढूंढते रहते हैं कि कैसे मैं अपनी इस संगत को ब्लेस करूं, कैसे मैं अपनी एनर्जीज अपनी संगत को ट्रांसफर करूं। सो सच डिवाइन प्रोसेसेस ऑफ गुरुजी दैट आई डोंट नो हाउ टू थैंक हिम, आई डोंट नो गुरुजी का सत्संग कैसे किया जाता है, आई डोंट नो गुरुजी को शुक्राना कैसे करना है, बट अगर गुरुजी बख्शे ये दात की सांस सांस संगत जी हम सब लोग गुरु साहिब का शुक्राना कर सके, सांस सांस गुरु साहिब को याद कर सके, हर धड़कन जो है हमारी वो गुरु जी के लिए हो, हम अपना आपा, अपनी हौमे, अपनी मैं गुरु साहिब के श्री चरणों में अर्पित कर सके, तभी हमें गुरु साहिब का वो निरंकार रूप दिखेगा, उनको हम उस निरंकार फॉर्म में एक्सेप्ट कर सकेंगे। जब हम अंदर से खाली होंगे, जब हमारी झोली खाली होगी, बिकॉज whenever we go to him, हम इतने प्री कंसीव नोशंस के साथ जाते हैं, इतनी मांग लेकर जाते हैं, हमारा माइंड ऑलवेज फुल होता है विद थिंग्स, कि गुरु साहिब हमें ब्लेस करना भी चाहे तो कहाँ पे करें, बिकॉज देयर इज नो स्पेस इनसाइड अस। सो गुरु जी, आप हमें एटलीस्ट जब हम कोशिश करते हैं आपसे जुड़ने की, तब हमें वो दात बख्शे कि हम अपने आप को खाली करके आ सकें आपके साथ किसी प्री कंसीव नोशन से ना बैठे, जस्ट मुक्त होके बैठे, इन द सेंस दैट there are no wants, there is nothing that we want from you, just the pure love between the disciple and guru,
the bhakt and the divinity exists, and we can actually absorb and imbibe the blessings which you shower on us 24/7. So Guru Sahib हम सब संतों को कुछ वो पल जरूर बख्शिएगा, either every day or in few weeks or in few months or in few lifetimes, whatever you consider is for us. So please, Guruji, please give us that time from your busy schedule that, we can spend some beautiful hours and time with you. Well, हम गुरुजी को तो ये अरदास कर रहे हैं, but then Guruji said, just look at his humbleness that हम गुरुजी से टाइम मांगते हैं. वेल, आप इमेजिन कीजिए कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर से टाइम मांगेंगे तो क्या आपको टाइम मिलेगा? क्या हमारी वो ओहदा है कि हम प्राइम मिनिस्टर को जाके मिल सके? वेल, वी वुडंट इवन बी हर्ड. प्राइम मिनिस्टर तो छोड़ दीजिए, कोई आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर है, कोई मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, वो भी नहीं हमसे, राइट? एंड हियर इज द डिविनिटी, the Lord of the Lord, the gods of the gods, who's here for us, who has all the time in the world for us. But somewhere down the line, we don't have the time for Guru Sahib. We do not know how to connect with him. We cannot take out time for Guruji, the ultimate divinity. और हम उनको कहें कि गुरुजी आप हमारे लिए टाइम निकालें, आप हमारे से कनेक्शन प्लीज हम बना सकें, ऐसी दात बख्शे. बट look what Guruji said. Guruji said that from your busy schedule, take out some time to pray, to meditate. Because in today's world, when you all are so busy in doing all the things in this world, you're not able to take out time for God. So again, he said that from your busy schedule, take out some time and pray and meditate. So आप उन डिविनिटी के बारे में सोचिए कि जिनसे हमें टाइम मांगना है. अगर किसी भी हम आईएएस ऑफिसर को, आईपीएस ऑफिसर को, किसी भी बड़े ओहदे वाले को, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट तो भूल ही जाइए, वो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें टाइम दीजिए. सो हियर इज द डिविनिटी व्हिच इज आस्किंग फॉर आवर टाइम. एंड ही सेड so many times कि आप समय निकालिए, आप डिविनिटी से जुड़िए, आप भगवान को याद कीजिए. Well, this relationship between Guru Sahib and his Sangat is so mysterious, it's so divine, it's so mystic that one really fails to understand कि जो अरदास हमको गुरुजी को करनी चाहिए, वो अरदास गुरुजी हमसे करते हैं. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हम गुरुजी की अरदास को रिजेक्ट करते हैं. सो सॉरी गुरुजी फॉर हु आई एम, एंड थैंक यू गुरुजी, शुक्रानी गुरुजी फॉर हु यू आर. थैंक यू सो मच साध संगत जी फॉर giving me this time so that we could share Guru Sahib's satsangs, we could share Guru Sahib's energies, we could sit in Guru Sahib's sanidhya and get enriched, get blessed. Thank you Guruji, thank you Sat Sangat ji, Shukrane Sache Paatshah. Jai Guruji.